जी नमस्कार। जब पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो इसने पूरे चिकित्सा जगत को झंझोर के रख दिया। हम लोगों ने एक टीम बनाई और जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनके ऊपर हमने काम करना चालू किया। उस टीम में हम टोटल 10 मेंबर्स थे और 4-5 फाउंडेशंस एनजीओज़ वगैरह हैं और कुछ समाज सेवी जिन्होंने अच्छा योगदान दिया। मैं टीम मेंबर्स के नाम आपको एक बार डिस्क्राइब करना चाहूँगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार आचार्य जो हमारे टीम कोऑर्डिनेटर हैं, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार टेपन, डॉक्टर रामंस मीना हम टीम लीडर्स, और टीम मेंबर्स में डॉक्टर मेघा शर्मा, डॉक्टर प्रिया कुलवाल, डॉक्टर किरण बेरवा, डॉक्टर ब्रजेश नैनीवाल, डॉक्टर नीतू मीना, डॉक्टर रियंका भारद्वाज और डॉक्टर हिमांशु मीना, ये हमारे टीम मेंबर्स हैं। इन लोगों की टीम ने दिन रात एक करके जो मेडिसिन्स पे काम किया, उनसे काफ़ी कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ थे उनके सिम्टम्स को कई हद तक हमने ख़त्म करने में सफलता हासिल की। हमने टोटल चंचल फाउंडेशन, श्री राधा कृष्ण धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय जयपुर, अक्स ई वेलनेस, नारी शक्ति सोवा ट्रस्ट दोसा और समाज सेवियों में गिरीश जी खुराना, दीपक जी चड्डा और प्रदीप चतुर्वेदी, इन लोगों के साथ मिलके लगभग 400 से 500 पेशेंट्स पे वर्क किया। इन पेशेंट्स को अप्लाई किया और हमें चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिले। मुझे लगता है इन परिणामों के आधार पे कि हम लोग होम्योपैथी से अगर वर्क करें प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी को कुछ हद तक देश के लिए कम कर सकते हैं। जी मतलब ये जो होम्योपैथी की है आपकी, अभी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, भूख नहीं लगना, सेकंड स्टेज में पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, लूज मोशंस वगैरह होना, इसमें होम्योपैथी कितनी कारगर साबित हुई है? हमने इन्हीं सिम्टम्स के आधार पे, जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं सेकंड वेव में जो सिम्टम्स कुछ चेंज हुए हैं कुछ हद तक, उन सिम्टम्स के आधार पे इन मेडिसिन को हमने चूज़ किया है और उन मेडिसिन पे वर्किंग की है। उन वर्किंग के आधार पे हम कह सकते हैं डेफिनेटली होम्योपैथी इस कोरोना जो महामारी है इस पर कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से वर्किंग कर रही है और कहीं ना कहीं इस मानवता को अच्छा संदेश दे रही है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने ये जो भी आपकी होम्योपैथी की दवा है ये अप्रूव है? जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अपनी गाइडलाइन स्पेशली बना के दी थी, आर्सेनिक एल्बम। हमने उस मेडिसिन को भी इन मेडिसिन में जो हमने रिसर्च किया उसमें शामिल किया है और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। तो मेरे को एक चीज़ ये पूछना था, हमारे दर्शकों को बताएं आप कि होम्योपैथिक में जैसे सपोज दैट आपका अभी कोई कोविड पेशेंट आता है, उसकी ऑक्सीजन लेवल 90 है, ऐसी परिस्थिति में क्या आपकी ये दवा उसको देना सही रहेगा? या हमने जिन पेशेंट्स पे वर्किंग की उन पेशेंट्स में मैक्सिमम पेशेंट्स ऐसे थे जिनका ऑक्सीजन लेवल बिलो था। हमने जब इन मेडिसिन पे वर्किंग करना स्टार्ट किया, विद इन 2 to 3 डेज़ हमने अप्रत्याशित सफलता हासिल की और हमने देखा कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होके और हमें खुद को कॉल कर रहा है, डॉक्टर साहब आप इन मेडिसिन का यूज़ दूसरे पेशेंट्स पे कीजिए। डॉक्टर बताए कौन सी मेडिसिन है जो अभी आपने तैयार की है, इसमें कुछ आपने इसमें रिसर्च किया है, कौन सी क्या मेडिसिन है वो बताएं इस बारे में। देखिए सर, होम्योपैथी क्या है कि मानसिक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। उसमें एक ही डिजीज़ पर अलग अलग पेशेंट पर अलग अलग मेडिसिन हो सकती है, तो इसी बेस के आधार पर कई मेडिसिन निकल सकती है। बट हमने जो कोरोना के सिम्टम्स जैसे खांसी, जुकाम, छींके आना, बदन दर्द, तेज़ बुखार, गले में खराश और गले में दर्द, और जो कोरोना की सेकेंड वेव में जो नए म्यूटेशन की वजह से जो नए सिम्टम देखने को मिले हमको, वो भूख नहीं लगना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी और सीवियर दस्त वगैरह, ये 3-4 सिम्टम हमको देखने को मिले। उसमें हमने कई मेडिसिन भी दिए, लेकिन जो हमारी रिसर्च के अनुसार जो हमने पॉजिटिव पेशेंट्स पर पेशेंट को इलाज शुरू किया, उसके बाद में हमें काफ़ी होम्योपैथी के चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिले, जिनमें से हमने मैक्सिमम जो यार्बासेंटा, आर्सेनिक और ब्लाटा मेडिसिन मैक्सिमम पेशेंटों को यूज किए, उसके काफ़ी चमत्कार प्रभाव देखने को मिले। और बाकी मेडिसिन भी बहुत है जो हमने यूज़ किए, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे रिसर्च में यूज़ किए वो तीनों मेडिसिन है और इनके काफ़ी चमत्कार प्रभाव देखने को मिले। और मैं इस रिसर्च के बेस पर इतना
पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो कोरोना महामारी है उसमें होम्योपैथी बिल्कुल कारगर साबित हो सकती है अगर ये मेडिसिन यूज करते हैं पेशेंट तो जी सर। आपने जो रिसर्च किया इसमें आपने पूरी टीम लाई, तो अभी तक इस प्रोसेस में आपने गवर्नमेंट को आगे कुछ बताया या अभी तक नहीं बताया? सर ये अभी रिसर्च जो चल रही है वो कंटिन्यू है। अब अभी हमने लगभग हमारे साथी फाउंडेशन और एनजीओ के साथ मिलकर कम से कम 400 से 500 पेशेंट्स के बीच में हमने स्टडी की है और काफ़ी बेहतरीन परिणाम मिले हैं। अब इस पेशेंट के अनुसार और हमारे साथी मीडिया कर्मियों के बेस पर हम जनता के बीच इस मेडिसिन को लाना चाहते हैं और उसके बाद में हमारे डाटा कंप्लीट हो जाते हैं तो हम गवर्नमेंट के पास भी रिकमेंडेशन करेंगे इस सभी चीज़ों का। और ये मेडिसिन किस हिसाब से लेनी चाहिए, ये कितना लेना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए, और क्या कुछ इस बारे में भी थोड़ा बताएं डॉक्टर? सर होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का रूल है कि पेशेंट की कितनी सीवियरिटी है या अलग अलग डोज, अलग अलग जो डाइल्यूशन का पावर होता है जैसे 30, 200, और वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमको एट दिस टाइम पेशेंट के किस हालात में किस पावर में देना मेडिसिन, वो उसके लेवल पे बेस पे हमको डिसाइड करना पड़ता है। कोई फिक्स वे नहीं है मेडिसिन लेने का। मैम पेशेंट जब नेगेटिव हो जाता है उसके बाद में उसमें कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन कुछ आते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएंगे आप? एक्चुअली आप ये समझिए, कोविड एक तरह से आपकी बॉडी एक वॉर की तरह ही गई है, जहाँ से रिकवर होने में उसे टाइम लगता है। वो नेगेटिव आ गया, लेकिन जो रिकवरी है वो बॉडी कहीं ना कहीं वीकनेस पे चली गई है। तो उसमें अभी जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कॉमनली सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो वीकनेस, टायर्डनेस, उसके बाद डाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, या तो लूज मोशन अभी भी है, एसिडिटी है अंदर, फिर भी उसको एक है ना डाइजेशन डिस्टर्बेंस लग रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं होता। एक है स्किन प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिल रही हैं हमें, चाहे स्किन एलर्जी वापस से आई है, चाहे बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन जैसी स्किन पे फील होती है कि जलन होने लग गई है, ड्राइनेस स्किन पे आने लग गई है। कुछ और भी एलर्जीज़ हैं जैसे टीनिया हुआ, रिंगवॉर्म हुआ, ये भी आने लग गए हैं। एक ब्लैक फंगस जो कि नोज़ में जैसे वेंटिलेटर से आते हैं ना, तो अंदर क्या होता है कि मॉइस्चर जम जाता है, तो उस मॉइस्चर के एक्सेस मॉइस्चर की वजह से आपके नेज़ल उसके कैविटीज़ में ब्लैक फंगस की समस्या बहुत आ रही है, जो एक सीवियर प्रोसीजर से आते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत सीवियर प्रोसीजर से अब नेगेटिव हुए हैं, मतलब आईसीयू से जाकर, उनके अंदर एक डर देखने को मिला है कि क्या हो गया। वो शारीरिक रूप से तो बाहर निकल गए, पर मानसिक रूप से अभी भी उनके अंदर ये चीज़ है कि पता नहीं किस जंग से हम लौटे हैं। वो एक डर बैठ गया कि पता नहीं अब कब मर जाए, और उसकी वजह से उनकी दिनचर्या में भी डिफरेंस आने लग गए हैं। कईयों में कार्डियक सिम्टम्स भी देखने को मिले हैं। इतनी मेडिसिन लेने के बाद किडनी में भी सिम्टम्स देखने को मिले, और सबसे कॉमन है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस बेसिकली क्या होता है, जो ब्लैडर होती है उसकी इनर लाइनिंग, जहाँ की यूरिन जमा होती है, वहाँ सूजन आ जाती है। उसकी वजह से जो यूरिन होती है वो बूंद बूंद करके गिरती है, या एक फ्रीक्वेंट आपको जाना पड़ता है बार बार। ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं हमें कोरोना से रिकवरी के बाद कई पेशेंट्स में। तो ये सिम्टम इसके लिए फिर आपने क्या सजेस्ट करेंगे पेशेंट को? एक्चुअली डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सिचुएशन से गुजरा है, क्या प्रोसीजर लिया है, कितनी मेडिकेशन लिया है, कितने सीवियर सिचुएशन से वो आया है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हमने सबसे ज़्यादा देखी है। एक तो एस्पिडोस्पर्मा, आफ्टर कोविड में भी एक लंग टॉनिक की तरह वर्क किया है। आर्सेनिक एल्बम, जेल्सीमियम, ब्रायनिया। आर्सेनिक एल्बम और जेल्सीमियम ने जो कई बार पेशेंट इतना थक जाता है कि थोड़ा भी काम नहीं कर पाता, उसमें आर्सेनिक, जेल्सीमियम, कार्बोवेज, फॉस्फोरस ने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रायनिया और चिनम सल्फ, इन्होंने वहाँ वर्क किया है जो लंग आपके कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो इफ्यूजन था, उनके एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या होता है लंग के अंदर न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं या एक फ्लूइड बन जाता है, उन्हें एब्जॉर्ब करके उनको वापस से हेल्दी करना, उसमें ब्रायनिया ने बहुत अच्छा वर्क किया। एक ड्राई कफ बहुत रहता है, तो इस ड्राई कफ में काली फॉस, काली बाइक्रोम, आपके एंटीमटाट, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। मैम इनके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ पेशेंट के? नहीं, होम्योपैथी की देखिए बहुत सबको पता है, होम्योपैथी बिना साइड इफ़ेक्ट के वर्क करती है। और मेरे प्रैक्टिस में मैंने जो आफ्टर कोरोना मेडिसिन दिए, जो अपन पोस्ट कोविड वीकनेस को अपन मेडिसिन दे रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन रिसर्च के अकॉर्डिंग
बेहतरीन रिजल्ट मिले और सफलतापूर्वक वो रिकवर हुए हैं। जो टाइम मैंने देखा है वो टाइम बहुत कम हुआ है और वो बहुत जल्दी मतलब एक डेली रूटीन में आए हैं अपनी लाइफ में। डॉक्टर साहब, ये एलोपैथिक और होम्योपैथी दोनों एक साथ चल सकती हैं? अभी व्हाट्सएप पे मेडिसिन वायरल होती है, तो क्या पेशेंट उनको घर पे ले सकता है या नहीं ले सकता, क्या है ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी, एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी दवा का सेवन से कोई मरीज़ को तकलीफ़ परेशानी नहीं होती है। होम्योपैथी अपने पैरामीटर्स पे वर्क करती है, एलोपैथी अपने पैरामीटर्स पे वर्क करती है, लेकिन रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है होम्योपैथी दवा का सेवन करने से, अगर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है। एलोपैथी के ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ जैसे उसकी वाइटलिटी कमज़ोर हो गई है तो होम्योपैथिक दवा उसको सपोर्ट करती है और उसको कैजुअल्टी में जाने से बचाती है। जैसे अभी हमने रिसर्च के दौरान नोट किया है कि कई मरीजों का ऑक्सीजन लेवल एकदम से गिर रहा है, तो और पेशेंट बहुत पैनिक हो गए हैं, सराउंडिंग रीजन में इतनी डेथ्स वगैरह हो रही है कि पेशेंट अपने आप को एक तरह से डेथ डिजर्व कर रहा है। तो उसमें हमने हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स दी है जो उनके बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं और कैजुअल्टी में जाने से बचे हैं, हॉस्पिटलाइज होने से बचे हैं। और हमने यहाँ तक भी देखा है कि होम क्वारंटाइन जो पेशेंट आइसोलेट हो रहे हैं उसमें भी हमने हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन दी है जो वो ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन से ले रहे हैं, तो उनमें बेहतर रिकवरी आई है और उनको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और हमने ये देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे खुद सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन बिना होम्योपैथिक चिकित्सक के देख रेख में नहीं लेना चाहिए, होम्योपैथिक चिकित्सक के देख रेख में लेना चाहिए। ये क्या है कि फिजिकली और मेंटली लक्षणों के आधार पे ही दवा का चयन होता है। तो ये जो भी काउंटर सेल्स जो मेडिसिन्स व्हाट्सएप पे वगैरह पे आ रही है, हालांकि एक टॉनिक के रूप में ये वर्क करती है, लेकिन जो इनका जो मेन एक्शन है वो इतना नहीं कर पाती है। तो जो भी पेशेंट्स ये ले रहे हैं, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन के अंडर में ही अपना ट्रीटमेंट लें, तो वो काफ़ी हद तक अपनी कैजुअल्टी से बाहर आ सकते हैं। उनको पैनिक होने की इतना ज़रूरत ही नहीं है। जब भी शुरुआती लक्षण आते हैं कोविड के, जुखाम, खांसी, बुखार, तो वो एक होम्योपैथिक चिकित्सक से अपनी सलाह लें, तो वो इतना मतलब आगे कैजुअल्टी में नहीं जाएंगे, उनकी रिकवरी जल्दी फास्ट हो जाएगी। मैं यही सलाह देना चाहूँगा।